तो यहाँ से ऊपर ये 3-4 खेत हमारे हैं और ये प्रदीप देवर जी के हिस्से पर आ रखे हैं। दीदी कुदाल से मंडवा के पौधों को डुबो रही है और मैं ऐसे फेंक दूंगी। तो चलिए जी, मैंने बैल के लिए एक पुली घास की भी काट दी है। पुराने ज़माने के डबल स्टोरी के मकान कुछ इस तरह के हुआ करते थे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बिम नहीं पड़ा हुआ है। मंडवा के खेत से सुअर यहाँ ऊपर किचन गार्डन में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए कुछ इस तरह की बाढ़ कर रखी है। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर, देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनान गाँव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। मौसम काफ़ी सुहावना सा है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है और साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। इसी के साथ सामने वाली पहाड़ों के नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं। उन पहाड़ों पर देखिए हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। त्रियुगीनान गांव के किमाड़ा मोहल्ले में हमारा पुराना वाला घर है और इसी घर में सासू जी रहती हैं। आजकल अभी भी छुट्टियों में घर आ रखा है। अभी कैसा लग रहा है घर आके? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ। दादी के साथ खूब मजे किए इस बार। हाँ। तो चलिए जी, अभी मेरी तैयारी हो गई है सामने खेतों में जाने की। दीदी पहले ही जा चुकी हैं और मेरी कुदाल भी उसी खेत में है। सासू जी ने कहा कि वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम करना है, तो अब चलते हैं फटाफट से खेतों में। तो हमारे इधर साइड धान की खेती नहीं होती है, तो इन सभी खेतों में मंडवा और झंगोरे की खेती करी हुई है। ये जितना भी हरा भरा दिखाई दे रहा है ये सभी मंडवे के पौधे हैं। और इधर साइड देखिए ये बड़ा सा खेत है और इनमें देखिए बीच में आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये वाले पत्थर, तो ये वोडू हैं, यानी कि दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रखा होगा, तो ऐसे वोडू रखते हैं। तो फिर इधर साइड एक भाई का होगा और इधर साइड एक भाई का। और इसी के साथ बीच में देखिए राजमा भी बो रखे हैं। ये राजमा के पौधे हैं, इन पे अंगवान लगाए हुए हैं। और साथ ही जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ना सामने पर, ये काले भट्ट के पौधे भी हो सकते हैं और सोयाबीन भट्ट के पौधे भी हो सकते हैं। वैसे तो खेतों में सुबह सुबह के टाइम पर जाते हैं, यानी कि 11 बजे तक घर आ जाते हैं, लेकिन आजकल धूप बादलों के पीछे छुप जा रही है, तो ऐसे में कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि कितने बजे जाना है। वरना अगर मतलब आसमान साफ होता ना, तो अभी तो हालत ख़राब हो जाती बाहर निकलने में, इतनी तेज़ धूप होती है पहाड़ों में। और ये वाला खेत है मेरी संध्या देवरानी का। और ये देखिए इसमें देखिए राजमा की खेती करी हुई है और राजमा के पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। अंगवाड़ भी खूब ज़्यादा मात्रा में लगाए हुए हैं, यानी कि राजमा काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही नीचे की साइड कुछ इस तरह से मंडवा भी बो रखा है। यहाँ पर से गौरीकुंड को जाने वाली रोड भी दिखाई दे रही है और आजकल उस रोड पर देखिए रस बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। और गौरीकुंड के इस छोटे से मोहल्ले का नाम मुनकटिया है और वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का सिर कटा हुआ मंदिर है। यहाँ से भी भगवान जी के दर्शन हमको हो जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर ये 3-4 खेत हमारे हैं और ये प्रदीप देवर जी के हिस्से पर आ रखे हैं। इनमें हमने मंडवा की खेती करी हुई है। साथ ही नीचे और ऊपर की साइड भट्ट भी बोए हुए हैं। इनमें गुड़ाई तो कर रखी है, लेकिन आजकल सारी लगाने का काम होता है, यानी कि जहाँ पर घना घना मंडवा है वहाँ से उखाड़ कर और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए कुछ लगा भी रखा है, तो जब बारिश हो जाएगी तब ये बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाएगा। तो दीदी लगी हुई है मंडवा को उखाड़ने पर, शायद ऊपर वाले खेत में लगाना है। और ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये ठेलकू के पेड़ हैं, यानी कि इनकी जो घास है ना वो गाय भैंसों को देने के काम आती है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। तो जहाँ पर पेड़ होगा ना, तो उसके नीचे बिल्कुल कुछ भी अनाज नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर बारिश भी नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सूखा सूखा हो रखा है। तो दीदी मेरे से आधे घंटे पहले आ गई थी। दीदी लगे हो? खरपतवार भी है? खरपतवारी तो है ज्यादा, देखो थुपड़ों पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा निकाल दिया। वो देखो वहाँ उधर निकाल दिया। और आफत कितनी आ रही? ज्यादा भी नहीं आ रही, अभी अभी तो आए, बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए सासू ने कर रखा है। अच्छा, यहाँ तक सासू जी ने किया। अच्छा, थोड़ा बहुत ही बच रखा है। ये देखो ये खरपतवार के पौधे ना अलग से दिखाई दे रहे हैं और मंडवा के पौधे अलग से। तो इस वाले खेत में भी काम करना है और साथ ही ऊपर वाले खेत में भी। तो फटाफट से मैं और दीदी जी काम पर लग जाते हैं। गुड़ाई करने के साथ साथ जहाँ पर बहुत घने घने मंडवा के पौधे थे, वहाँ से हमने कुछ इस तरह से पौधे उखाड़ लिए हैं और इसको मैं फेंक दूंगी ऊपर वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पर बोला मंडवा के पौधे बहुत कम हैं। दीदी लगी हुई है सारे लगाने पे। तो अब मैं यहाँ से जितने भी पौधे हमने उखाड़े होंगे इन सबको ले जाऊँगी।
तो इस वाले खेत में ऊपर की साइड राजमा बोई हुई है, उस पर अँगवाण भी लगा रखे हैं। और इधर साइड मंडवा बो रखा था, लेकिन मंडवा नहीं हो पाया क्योंकि इधर भी बहुत बड़ा पेड़ है, तो पेड़ के नीचे नहीं हो पाता है। तो दीदी कुदाल से मंडवा के पौधों को डुबो रही है और मैं ऐसे फेंक दूँगी जगह जगह पे। और हमारे मायके साइड ना सिर्फ ऐसे फेंकते हैं, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ पर बिल्कुल खाली खाली था वहाँ पर हमने देखिए कुछ इस तरह से मंडवे के पौधे लगा दिए हैं। अभी दिन के टाइम पर ये सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम पर तो बारिश होती ही होती है, तो फिर ये बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। फिर से चलते हैं नीचे वाले खेत में और वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ाई करनी है क्योंकि मंडवे के बीच में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। तो चलिए जी, फाइनली हमने इस खेत में मंडवे की गुड़ाई भी कर ली है। और जहाँ जहाँ पर बिल्कुल खाली खाली जगह थी, तो दूसरी जगह से मंडवे के पौधे उखाड़ कर कुछ इस तरह से सारी भी लगा दिए हैं। और गुड़ाई करने के बाद ये खेत काफ़ी सुंदर दिखाई देने लग गया है। इसी खेत के नीचे की साइड दो बड़ी बड़ी किरमोड़ की झाड़ियाँ हो रखी हैं। वैसे खेत के अगल बगल कुछ इस तरह से कांटेदार पौधे नहीं रखते हैं, लेकिन ये काफ़ी नीचे हैं, तो इसलिए काफ़ी बड़े बड़े भी हो रखे हैं। और इन पर देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में किरमोड़ पके हुए हैं। ये देखिए, इस पर तो बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन जो इधर साइड वाला किरमोड़ का पौधा है ना, इस पर देखिए बिल्कुल मोटे मोटे किरमोड़ लगे हुए हैं और बिल्कुल पके हुए भी हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से पककर बिल्कुल नीले नीले हो जाते हैं। तो इनका टेस्ट बिल्कुल बहुत ही खट्टा मीठा होता है, सेम टू सेम कीवी की तरह होता है, खट्टा मीठा। और टेस्ट थोड़ा बहुत अलग तो होता है। वाह वाह, अभी तो गर्म हो रखे हैं ये धूप की वजह से, लेकिन शाम के टाइम पर जब हम बचपन में गाय भैंसों के साथ जाते थे ना, तो इनको खाने का मज़ा ही कुछ और था। हिसूल होते हैं, किरमोड़ होते हैं, अब बिल्कुल विटामिन से प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। मतलब नेचुरली धोने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुबह शाम तो बारिश हो ही रही है। तो अब थोड़ा सा घास निकालते हैं क्योंकि घर में एक बैल बांधा हुआ है। उसके बाद घर चलते हैं क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ धूप होने भी लग गई है। तो चलिए जी, मैंने बैल के लिए एक पुली घास की भी काट दी है। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो इस घास को मैं ले जाऊंगी सीधे गौशाला के अंदर, क्योंकि यहाँ अंदर एक बैल है, तो बैल को घास दे देंगे। पुराने ज़माने के डबल स्टोरी के मकान कुछ इस तरह के हुआ करते थे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बिम नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ पत्थरों की चिनाई करी हुई है। दरवाजे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ऊपर लोग खुद रहते थे और नीचे गाय भैंसों को बांधते थे, लेकिन अब इसमें कोई भी नहीं रहता है। कभी कभी गाय भैंस यहाँ अंदर कोई बांध लेता है। इधर साइड पुराने ज़माने के मकान बिल्कुल छोटे छोटे हाइट के देखने को मिलते हैं, साथ ही उन पर खिड़की और दरवाजे भी बिल्कुल छोटी छोटी हाइट के लगाए रहते हैं। इसका ये कारण था कि इधर साइड पहले के ज़माने में बहुत ही भयंकर बर्फ़बारी हुआ करती थी, तो ठंड से बचने के लिए बिल्कुल छोटे दरवाजे और खिड़की लगाए रहते थे। अब तो उतनी बर्फ़बारी हो नहीं रही है, इसलिए लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, साथ ही खिड़की दरवाजे भी बिल्कुल इंसान से लंबी हाइट के लगा रहे हैं। तो अब चलते हैं घर पर, भूख भी लग गई है, खाना खा लेते हैं। सासू जी ने खाना तैयार कर रखा होगा। तो सासू जी और दीदी जी यहाँ बरामदे में बैठ रखे हैं और यहाँ घर के आगे से खूब हरियाली हो रखी है। इधर साइड किचन गार्डन में राजमा की खेती करी हुई है, इसलिए अँगवाण लगाए हुए हैं। साथ ही नीचे की साइड माल्टे का पेड़ है, नींबू का, साथ में गुलाब के पौधे भी हैं जिन पर खूब रंग बिरंगे गुलाब खिले हुए हैं। इधर साइड ये छोटे छोटे माल्टे के पेड़ हैं और इन पर देखिए छोटे छोटे माल्टे लगे हुए हैं, जो कि नवंबर दिसंबर के टाइम पर पककर तैयार हो जाते हैं। साथ ही सामने पर आड़ू का पेड़ है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आड़ू लगे हुए हैं इस बार। और इसके पकने का सीज़न होता है सावन के महीने, सावन और भादों के महीने तक पकी जाता है। इधर साइड देखिए किचन गार्डन में राई भी हो रखी है और एक दो दिन तो हमने धेपली भी खा ली है राई की। एक बेल यहाँ पर छोटी सी दिखाई दे रही है, ये मीठे करेले की बेल है। अभी तो छोटी है लेकिन इस पर करेले बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। और यहाँ नीचे वाले किचन गार्डन में देखिए पहले तो चारों तरफ से धोती चादर वगैरह लगा रखे हैं और बीच में कर रखी है मिर्च की खेती। नीचे साइड पूरे खेत मंडवा के हैं, तो मंडवा के खेत से सुअर यहाँ ऊपर किचन गार्डन में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए कुछ इस तरह की बाड़ कर रखी है। साथ ही राजमा भी बो रखी थी, तो राजमा पे अँगवाण लगा रखे हैं, साथ ही बाड़ भी हो गई और साथ भी राजमा भी हो जाएगी। इधर साइड के किचन गार्डन में ये भट्ट बो रखे हैं और साथ ही कहीं कहीं पर राजमा भी होगी, तो अँगवाण भी लगा रखा है। इधर साइड के किचन गार्डन में भी सेम टू सेम वैसे ही है, आलू हैं और आलू के साथ राजमा है। और ये दो तीन पेड़ इधर साइड भी हमारे माल्टे के हैं।
तो अब किमाड़ा मोहल्ले में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये देखिए नल पर फुल पानी निरंतर आता रहता है। तो यहाँ पर ये जो हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये पुदीना के पौधे हैं और इधर साइड देखिए पुदीने की पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। काफ़ी हरा भरा हो रखा है पुदीना, बिल्कुल दूर तक पूरा पुदीना ने अपना एरिया बना रखा है। और इधर नीचे की साइड मुंगरी के पौधे हो रखे हैं, बिल्कुल लाइन से मुंगरी बो रखी है। सासू जी आपने खाना बना दिया? खाना बनाया। अच्छा, क्या बनाया? साग खिचड़ी बनाई। अच्छा, मतलब अपने बेटे की फेवरेट बना रहे हैं आप खाली? खेत में अपने खेत में गाड़ी में नहीं। हाँ अच्छा, नहीं आलू थे? नहीं। तो सासू जी कभी कभी हिंदी में बात कर लेती हैं। गढ़वाली भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। भी आए नहीं है जी? हाँ फुला है हिंदी में भी गढ़वाली में भी। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम उन्होंने लोड़े फेवरेट थे जनी बड़े? गढ़वाल में रहते थे, गढ़वाल भी लान चाहिए, देश में रहते देश भी लान चाहिए। हाँ सही बोला। तो चलिए जी अब चलते हैं डायरेक्ट किचन में, क्योंकि बहुत ही भयंकर भूख लग चुकी है और सासू जी यहाँ पर सभी के लिए खाना परोसने लग गई हैं। और आज के टेस्टी लंच में सासू जी ने बनाया है गर्मा गर्म चावल, उसके साथ घर के आलू की खिचौड़ी और उसके साथ घर की बीन्स भी मिक्स कर रखी हैं और साथ ही देखिए कड़वा करेला की सब्जी भी बना रखी है। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह धोए और अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।